तो ये डाउट्स के क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है मेटेलिक स्फीयर ऑफ 35 ग्राम इन एयर एंड 28.5 ग्राम इन वाटर, फाइंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वेट इन लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.9। मान लो हमारे पास स्फीयर है जिसका वॉल्यूम V है, इसको पानी में हमने डुबोया और पानी में जो उसका वेट हमें पता चला 28.5 ग्राम और एयर में 30.35 ग्राम। तो एयर में जो इसका वेट होगा, मान लो इसकी वॉल्यूम V है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट DO है इनटू G और ये है 35 G की वैल्यू ग्राम में ही ले लेते हैं, यूनिट को चेंज नहीं करते हैं। और जो बॉइंट फोर्स है इसके ऊपर, बॉइंट फोर्स आएगा वॉल्यूम V इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G और ये आ जाता है 35 माइनस 28.5 G। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए DO अपॉन DW की वैल्यू चाहिए, तो सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे तो DO अपॉन DW की जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास हो जाएगी, G से G कैंसिल हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 35 माइनस 28.5 तो ये आ जाएगा 6.5। ये हमारे पास इसकी डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाती है। यहाँ से मैं डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर लेता हूँ, आ जाती है 35.6.5 इंटू DW। अब हमसे पूछा गया है कि अगर इसको किसी ऐसे लिक्विड में डुबो दें जिसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9 है, तो ये मान लो 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो 0.9 इंटू DW वाले लिक्विड में इसको डुबो दिया है। अब यहाँ पर जो इसका बॉइंट फोर्स होगा FB वो इस पर होगा V इंटू DW इंटू 0.9, क्योंकि अब जो डेंसिटी है वो 0.9 DW है इंटू G, ये बॉइंट फोर्स होगा। तो अब जो इसका अपरेंट वेट होगा वो आएगा V इंटू DO इंटू G माइनस FB, जो कि आ जाएगा V इंटू DO इंटू G माइनस V इंटू DW इंटू G इंटू 0.9। तो V DO G की वैल्यू हमारे पास 35 G पहले से ही है, क्वेश्चन में गिवन है, माइनस जो V DW G की वैल्यू है ये है हमारे पास ये 6.5 G इंटू 0.9। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो G को कॉमन ले लेंगे, 35 माइनस 6.5 इंटू 0.9 इंटू G। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास इसका मास है ग्राम के अंदर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 29.15 G। तो इसका जो मास हमें जो अपरेंट वेट हमें लगेगा वो लगेगा 29.15 ग्राम। ये हमें उसका अपरेंट वेट वहाँ पे महसूस हो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर हैज 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड इन इट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम विल बी इमर्ज्ड इफ इट फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मान लो ये DW है, वाटर की डेंसिटी है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट है V वॉल्यूम का जिसकी V/5 वॉल्यूम पानी के अंदर है। हमसे पूछा गया अगर इसको 1.2 DW डेंसिटी वाले लिक्विड में इसको इमर्स करूँ तो यहाँ पर इसकी कितने वॉल्यूम जो है फ्रैक्शन में इसके अंदर होगी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, मान लो n फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है इसके अंदर फ्लोट करता है, तो Vn, n की वैल्यू डेफिनेटली 1 से कम है तो 1 समथिंग में ये वैल्यू आएगी। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो फ्रैक्शन है हमारे पास इस तरह इसमें ये फ्लोट कर रहा है। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो होगा V इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू G, और क्योंकि फ्लोट कर रहे हैं तो ये बॉइंट फोर्स के बराबर होना चाहिए। बॉइंट फोर्स यहाँ पर क्या होगा वाटर के केस में V/5, क्योंकि 1/5 वॉल्यूम पानी के अंदर है, इंटू DW इंटू G।
अब इस पानी के केस में जो बॉइंट फोर्स होगा वो भी इसके वेट के बराबर होना चाहिए, और वो कितना होगा। अब एन वी वॉल्यूम पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, एन इंटू वी इंटू जो डेंसिटी है इस लिक्विड की 1.2 इंटू डी डब्ल्यू है इंटू जी। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर हम सब देखते हैं कि जी से हमारा जी कैंसिल आउट हो जाता है, डी डब्ल्यू से डी डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाता है, वी से वी कैंसिल आउट होता है, और जो एन की वैल्यू है वो आ जाती है 1/5 इंटू 1.2 आ जाती है 1/6। तो 1/6 वॉल्यूम जो है ये हमारा इस लिक्विड के अंदर रहेगा, और ये हमें बाकी वॉल्यूम लिक्विड के बाहर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंटेनर इज फिल्ड विद अ सैंपल ऑफ हैविंग n molecules with speed alpha plus 2 alpha plus 3 alpha plus n alpha. The ratio of average speed to root mean square speed is। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं, वी एवरेज आएगा हमारा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा एंड सो ऑन अप टू n अल्फा डिवाइडेड बाई n। ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 + n तक है डिवाइड बाई n। तो अल्फ़ा ये है सिग्मा n की वैल्यू अगर हमको नंबर जोड़ेंगे 1 से लेके n तक कोई भी अगर हम इंटीजर ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है n/2 इंटू n+1। इसको डिवाइड करते हैं n से, तो n से n कैंसिल हो जाता है, हमारी वैल्यू आती है अल्फ़ा इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो हमारी आएगी इसकी वो आएगी VRMS। VRMS का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पर V1 स्क्वायर हमारा अल्फ़ा स्क्वायर आ जाता है, प्लस V2 स्क्वायर हमारा 2 अल्फ़ा का स्क्वायर 4 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाता है, प्लस V3 स्क्वायर हमारा आ जाता है 3 अल्फ़ा का स्क्वायर 9 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाता है एंड सो ऑन। यहाँ पर n स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई n करेंगे और इसको स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा हम कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा कॉमन लेके बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जिसको हम कह देंगे सिग्मा n स्क्वायर। यानी कि 1 से लेके n तक के जो इंटीजर सबका स्क्वायर को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय करेंगे n। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा हमारा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू है, डिवाइड कर देंगे n से, तो ये हमारे पास आ जाता है VRMS की वैल्यू। अब इन दोनों का रेशो हम फाइंड कर लेते हैं। रेशो जब फाइंड करेंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर एवरेज स्पीड क्वेश्चन में देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का रेशो है किसी का रेशो है, द रेशो ऑफ एवरेज स्पीड टू रूट मीन स्क्वायर। तो एवरेज स्पीड ऊपर, VRMS नीचे आएगा। एवरेज स्पीड हमारी आ गई है ये अल्फ़ा इंटू n+1/2 अल्फ़ा इंटू n+1/2, और जो VRMS है VRMS की वैल्यू ये है अल्फ़ा इंटू स्क्वायर रूट n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 है। अब ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब ये n+1 है, ये इस n+1 से स्क्वायर कैंसिल आउट होके स्क्वायर रूट n+1 बचेगा, तो ऊपर 6n आ जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे आएगी, ऊपर आएगा 6n इंटू n+1, नीचे आ जाएगा 2 बाहर है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे तो 4 हो जाएगा, और अंदर बचेगा n इंटू 2n+1। अगर n से n कैंसिल आउट हो जाता है और 6 और 4 को भी कैंसिल आउट कर दें तो बच जाता है स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n+1। ये हमारा आंसर आता है। अब
चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा। तो 3 हमारा ऑप्शन है, 3 × n+1, 3 × n+1 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ये है 31st क्वेश्चन हमारा डाउट क्वेश्चन है। कह रहा है व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड इन लिक्विड देन लिक्विड ऑफ मास एम राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। इफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल रेडियस इज टेकन देन मास ऑफ द सेम लिक्विड राइजिंग द ट्यूब इज। तो मान लो हमारे पास कोई कैपिलरी है और उसमें h हाइट तक ये लिक्विड चढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू है अगर मैं उसको फाइंड करूँ तो आ जाती है h रो जी जो वॉल्यूम है वो 2T/r cos थीटा 2T cos थीटा ऐसे कुछ वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें अगर मुझे मास फाइंड करना है कि कितने मास तक ये जो इसमें पानी वो जो लिक्विड है वो राइज किया है, तो उस लिक्विड का मास फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पाई r स्क्वायर। और r क्या है, r मेरे पास है जो कैपिलरी है उसकी रेडियस, तो कैपिलरी की रेडियस कैपिटल R है, पाई r स्क्वायर h इंटू रो, ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है मास। इस वैल्यू को फाइंड करूं तो देखो क्या आता है, पाई r स्क्वायर, h की जगह मैं रख देता हूं ये वैल्यू यहाँ से उठा करके, h रो की जगह रख देता हूं इंटू 2T cos थीटा डिवाइडेड बाई r इंटू जी। तो ये मास की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से r स्क्वायर से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मास कैपिलरी ट्यूब में चढ़ा है उसकी वैल्यू आ जाती है पाई r 2T cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है 2T cos थीटा जी एंड पाई, दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मास है जो कैपिलरी ट्यूब में चढ़ा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी। हालांकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो ये हाइट कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेडियस आपका डिनोमिनेटर में है। तो अगर लार्जर रेडियस की कैपिलरी होगी तो पानी कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, लेकिन मास उसका पानी का ज़्यादा होगा, बिकॉज मास ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r। तो यहाँ पर अगर हमारा r रेडियस की कैपिलरी में m मास चढ़ता है, तो जो अगर रेडियस डबल कर देंगे तो जो मास की वैल्यू है वो भी डबल हो जाएगी। तो 2m वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r। तो जो हमारा वैल्यू है वो आएगा 2m। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों, डायरेक्ट रिजल्ट है कि मास ऑफ कैपिलरी ट्यूब, मास इन द कैपिलरी ट्यूब ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी, बट हाइट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 सोप बबल्स हमारे पास आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब एज शोन इन द फिगर, व्हाट हैपेंस व्हेन स्टॉपर एस इज रिमूव्ड। अगर स्टॉपर एस को रिमूव करेंगे, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो है रेडियस है R1 कम है और एक जो बबल है उसकी रेडियस R2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ जो प्रेशर डिफरेंस होता है डेल्टा P, प्रेशर जो इंक्रीजमेंट आता है, मतलब हायर प्रेशर आता है किसी बबल के अंदर, वो आता है 4T/R। यहाँ पर देखें रेडियस जितनी छोटी होगी प्रेशर डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस जो बबल A है इसके अंदर रेडियस छोटी है तो प्रेशर इसके अंदर हायर होगा। डेल्टा P इन दिस बबल वुड बी हायर, और इसके अंदर रेडियस ज़्यादा है तो प्रेशर इसके अंदर थोड़ा कम होगा। तो क्या होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो है एयर फ्लो हो जाएगा, और जो छोटा बबल है वो और छोटा होता चला जाएगा और बड़ा बबल बड़ा हो जाएगा, जब तक कि यहाँ पर जो रेडियस इस तरह ना हो जाए कि वो प्रेशर इस बबल के इक्वल है। तो ये बबल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर एक पतली सी फिल्म बन जाएगी ट्यूब के ऊपर, और जो फ्लैट होगी जिसका प्रेशर इस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, रेडियस जो है इस बबल के बराबर ना हो जाए, और यहाँ पर जो है बबल बड़ा होता चलेगा, ये बबल भी बड़ा हो जाएगा। तो साइज ऑफ बबल भी इंक्रीजेज
साइज ऑफ बबल ए डिक्रीजेज एंड साइज ऑफ बबल इंक्रीजेज, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एंगल बिटवीन द वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी इन अ ट्रैवलिंग वेव मे बी। अब कोई ट्रैवलिंग वेव है तो उसमें दो तरह की वेव हो सकती हैं। तो हमारी वेव है कौन सी, ट्रांसवर्सल वेव में पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो हमेशा वेव वेलोसिटी है परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल हो सकता है π/2। या फिर हमारी हो सकती है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल होते हैं वो वेव के अलोंग ही मूव करते हैं, तो अगर या तो वेव के डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो एंगल हो जाएगा 0, वेव के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो एंगल हो जाएगा पाई यानी कि 180 डिग्री। तो π/2, 0, पाई तीनों ही एंगल पॉसिबल हैं, तो π/2, 0 एंड पाई ऑल ऑफ द दीज हमारा आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गैस फ्लोज VT² इक्वल्स टू कांस्टेंट, इट्स वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट विल बी। अब जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट देखते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो डेल्टा V जो चेंज आता है वॉल्यूम के अंदर वो होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट गामा इंटू इनिशियल वॉल्यूम V इंटू डेल्टा T, जो कि चेंज इन टेम्परेचर है। तो अगर गामा की वैल्यू फाइंड करूँ, गामा की वैल्यू आती है डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T, ये मेरे पास गामा की वैल्यू आ जाती है। अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो है VT² इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dV, वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे T² को ऐसे रख लेंगे, प्लस अब T² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2T इंटू dt इंटू V ऐसे आ जाएगा, K को डिफ्रेंशिएट करेंगे आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ से T को मैं कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी dVT इक्वल्स टू -2 dt इंटू V। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dV V इंटू dt, बहुत छोटे डिफरेंस के लिए। तो ये वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, इस इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड करते हैं। dV dt को इधर ले आते हैं, dt इधर आ जाता है, V को भी इधर ले आते हैं, V भी इधर आ जाता है, इधर आता है -2/T इधर आ जाता है। तो जो वैल्यू -2/T है ये मेरे पास क्या आ जाता है, गामा आ जाता है, क्योंकि गामा की वैल्यू कितनी है dV अपॉन V इंटू dt, dV अपॉन V इंटू dt, गामा की वैल्यू -2/T। तो सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल between 227 and 127 degrees Celsius. It absorbs 6 kilocalorie heat at the higher temperature. The amount of heat in kilocalorie converted into work is equal to. ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो हीट इंजन है, मान लो एक Q2 टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर वर्क में कन्वर्ट हुआ, और ये टेम्परेचर आ गया सिंक का टेम्परेचर, Q1 एनर्जी सिंक को चली गई। तो यहाँ पर जो सोर्स का टेम्परेचर है 220 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 500 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 400 केल्विन हमारा सिंक का टेम्परेचर आएगा। तो यहाँ पर मुझे पता है Q2/Q1 इक्वल्स टू T2/T1। अब जो एनर्जी है 6 किलो कैलोरी एनर्जी हायर टेम्परेचर पे ये जो है एब्जॉर्ब करता है, 6 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ से जाती है। हमसे पूछा है कि वर्क में कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले Q1 की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो Q2 की वैल्यू 6 किलो कैलोरी है, डिवाइड बाई Q1 मुझे फाइंड करना है 500 डिवाइड बाई 400। तो यहाँ से जो Q1 की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5, तो आ जाती है 24 डिवाइड बाई 5, जो कि सीधी सीधी आती है 5 चौक 20, 4.8 किलो कैलोरी। जो W है वो आ जाएगा आपका Q2 माइनस Q1, जो कि है 6 माइनस 4.8, आंसर आता है 1.2 किलो कैलोरी। तो 1.2 किलो कैलोरी जो हमारी आंसर आ जाता है, 1.2 किलो कैलोरी वर्क में कन्वर्टेड हो जाएगी, बाकी जो एनर्जी है वो हमारी सिंक में चल जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाउट में आता है, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एट 300 केल्विन, द रेशियो ऑफ एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू दैट पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। अब यहाँ पर देखें, दोनों ही गैस हमारी जो है डाई एटॉमिक गैस है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। और यहाँ पर एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो दोनों की रोटेशन की जो डिग्री होंगी 2-2 डिग्रीज होंगी और सेम टेम्परेचर है, सो सेम टेम्परेचर पर दोनों की रोटेशन एनर्जी भी सेम होगी, क्योंकि सेम टेम्परेचर पर जो आपकी हर एक डिग्री में जो एनर्जी होती है वो गिवन होती है 1/2 RT। ये आपकी इंटरनल एनर्जी होती है इन एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो दोनों की सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी रोटेशन की, तो दोनों में सेम एनर्जी होगी, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सेम टेम्परेचर है तो रेशो हमारी 1:1 आ जाएगी। सिंपल सा आंसर इसका आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हमारा बस ये हमारे क्वेश्चंस थे डाउट्स के लिए, ये मैंने आपके लिए सोल्व कर दिए। बाकी डाउट्स होंगे तो आप भेज देना, मैं ऐसे वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा।